हेलो एवरीवन, वेलकम करता हूं मैं अपने यूट्यूब चैनल जुडिशियल अड्डा पे। आज के इस खास वीडियो में हम लोग बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक और जो आजकल चर्चा में शब्द है लव जिहाद, उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। समझेंगे कि जो ऑर्डिनेंस उत्तर प्रदेश सरकार ने पास किया है उस ऑर्डिनेंस में क्या लिखा है, क्या अलग दो धर्म के लोग अब शादी नहीं कर पाएंगे या अगर कर पाएंगे तो उनको क्या औपचारिकताएं पूरी करनी होंगी। क्या ये जो ऑर्डिनेंस है जो आगे चल के एक्ट बन जाएगा, लॉ बन जाएगा, कानून बन जाएगा, क्या ये भारतीय संविधान के इनकंसिस्टेंट में नहीं है या इनकंसिस्टेंट में है, इसको भी हम डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ हम ये डिस्कस करेंगे कि एक्चुअली जिहाद का मतलब क्या होता है और हम ये भी देखेंगे कि इस ऑर्डिनेंस में दो अलग अलग धर्म के लोग अगर धर्म परिवर्तन किए हैं, बाई फोर्स करवाया गया है, एक धर्म ने दूसरे धर्म को बाई फोर्स करवाया है, अंडू इन्फ्लुएंस करके करवाया है, मिसरिप्रेजेंटेशन करके करवाया है, धोखाधड़ी करके उसको धर्मांतरण करवाया गया है किसी भी पार्टी का, तो इसमें हम ये देखेंगे आज की वीडियो में कितना पेनाल्टी है और कितनी सज़ा है। तो आइए शुरू करते हैं। बट शुरू करने से पहले आपसे मेरी एक रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को, क्योंकि ये बहुत ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो है, साथ ही साथ आपको पता चलेगा कि जिहाद वर्ड जो है क्या आज की सिनेरियो में जो इसका इस्तेमाल हो रहा है वो सही तौर से हो रहा है या नहीं हो रहा है, या हमें करना चाहिए नहीं करना चाहिए, आपको इस वीडियो से पता चलेगा। तो प्लीज़ वीडियो को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। और जो लोग जुडिशरी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, लॉ सब्जेक्ट्स पढ़ रहे हैं, एलएलबी कर रहे हैं, एडवोकेसी कर रहे हैं, वो हमारे डिस्क्रिप्शन में जाके हमारे वेबसाइट पे विजिट कर सकते हैं ताकि उनको और इन्फॉर्मेशन लॉ के रिगार्डिंग मिल सके। तो आइए चलते हैं, कैसे वीडियो चलेगा। पहले हम जिहाद का मतलब हम डिस्कस करेंगे। देखिए, जिहाद जो वर्ड है कुरान शरीफ में, जिहाद का जो टर्म है अलग अलग सिनेरियो में, अलग अलग कॉन्टेक्स्ट में, अलग अलग टाइम पे अलग अलग उसकी मीनिंग बताई गई। जिहाद का मतलब होता है, दो टाइप के जिहाद होते हैं। जिहाद का मतलब होता है, एक जिहादुल नफ्स होता है, एक जिहादुल सैफ होता है। जिहादुल नफ्स में ये होता है कि आप अपने इंटरनल और स्पिरिचुअल स्ट्रगल कर रहे होते हैं, आप अपने नफ्स को काबू कर रहे होते हैं। और मैं आपको बता दूं कि प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम जो लास्ट मैसेंजर थे मुस्लिम मेथोडोलॉजी के अनुसार, उन्होंने कहा कि दुनिया का सबसे ताकतवर इंसान वो होता है जो अपने नफ्स को, अपने इमोशंस को, अपने गुस्से को काबू में रखे। तो एक जिहाद इसको भी हम कहते हैं। यानी कि आप ये कह सकते हैं, जब मक्का में प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम थे और उन पे जब वही नाजिल हुई तो रिवोल्यूशन जिसे आप कहते हैं कि प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम हैड रिसीव्ड सिविल रिवोल्यूशन एट द टाइम व्हेन ही वाज इन मक्का, तो उस टाइम जो उनके जो खिलाफत करने वाले थे उन पे बहुत ही हार्म पहुंचाने की कोशिश करते थे। तो ये जो टर्म वहाँ से आया, तो वहाँ पे प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम ने अपने लोगों को समझाया कि आप सब्र करो, कंट्रोल करो, स्पिरिचुअल कंट्रोल अपने इमोशंस पे करो। लोग अगर गाली देते हैं, लोग अगर आपसे लड़ाई करना चाहते हैं तो आप अपने आप को कंट्रोल करो, सब्र रखो। तो वहाँ पे जो जिहाद टर्म यूज हुआ, तो वहाँ पे कहा उन्होंने कि जिहाद करना सीखिए अपने नफ्स के अगेंस्ट में, अपने गुस्से के अगेंस्ट में। भाई जिहाद क्या होता है? जिहाद है कि अगर आपको गुस्सा आ रहा है तो आपने उसको कंट्रोल कर दिया, अगर आपको किसी ने थप्पड़ मारा तो आपने कंट्रोल कर दिया। इट मीन्स यू आर डूइंग जिहाद, अपने गुस्से के अगेंस्ट में आप उससे कंट्रोल कर रहे हो, ये जिहाद होता है। आपका मन कुछ गलत काम करने के लिए कर रहा है, चोरी करने के लिए कर रहा है, किसी को गाली देने के लिए कह रहा है, तो आप अपने आप को कंट्रोल कर लिया, ये एक जिहाद है। आप मतलब जिहाद कर रहे हैं, इसको हम जिहाद नफ्स कहते हैं। यानी कि अपने स्पिरिचुअल एंड इंटरनल फीलिंग्स को, बुराई को आपने दबा के रख लिया, आपने उसको फिनिश कर लिया, आपने अबॉलिश कर लिया। जिहादुल सैफ जिसे कहते हैं, जिहादुल सैफ में ये होता है कि जब मदीना में प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम थे, जब वहाँ पे उन पे वही नाजिल हुई, तो उनके जो खिलाफ करने वाले थे, उनके जो दुश्मन थे, उन पे एग्रेशन मतलब बहुत ही अत्याचार करने लगे, उनको हार्म पहुँचाने लगे। तो वहाँ पे ये हुआ कि भाई अपने सेल्फ डिफेंस में आप जो भी करना चाहें आप कर सकते हैं, ये भी एक जिहाद है। यानी कि जो एंटी सोशल एलिमेंट्स थे उस टाइम पे मदीना शरीफ में, उस पीरियड में, और जो अत्याचार कर रहे थे, तो उनको शांत करने के लिए, या जब वो उनका अत्याचार नहीं सहा गया, जब सेल्फ डिफेंस में तलवारों के बल पे, या आप कह लीजिए कि किसी और तरीके से उनको रोकना, स्टॉप करना, प्रिवेंट करना, वो भी एक जिहाद कहा गया। उसको हम कहते हैं कि फिजिकल कॉम्बैट विद द स्वॉर्ड, है ना। तो वहाँ पे ये कहा गया था कि अपने सेल्फ डिफेंस में आपको सेल्फ डिफेंस करना, वो एक जिहाद वर्ड का वहाँ पे इस्तेमाल किया गया। अब आज के सिनेरियो में जो जिहाद वर्ड होता है, इसके अलावा भी कई जिहाद जो टर्म है कुरान शरीफ में बहुत बार आया है कि आप अपने कंट्रोल, अपने इमोशंस को कंट्रोल करिए, भी एक जिहाद है ना। अच्छाई की तरफ आप जाए, बुराई को प्रिवेंट करें। जिहाद का मतलब होता है कि प्रमोशन टू द गुड डीड्स,
गुड डीड्स को प्रमोट करना और प्रिवेंट टू द एविल डीड्स, यानी कि एविल डीड्स को प्रिवेंट करना, रोकना, उसको बुराई को रोकना, अच्छाई को प्रमोट करना, दैट इज कॉल्ड जिहाद। ये एक सिंपल टर्मिनोलॉजी है कुरान शरीफ में जो अलग अलग जहाँ पे जिहाद वर्ड आया है। आज की सिनेरियो में अगर हम देखें तो आपको नए नए मीडिया जो है आपको नए नए जिहाद सिखाती है, जैसे आप कह लीजिए कोरोना जिहाद और सिविल सर्विसेज जिहाद। तो बहुत सारे जिहाद हैं जो आपको सोचना है, आपको समझना है कि क्या ऐसे टर्म का यूज़ करना, इस्तेमाल करना आज की सिनेरियो में जायज़ है, सही है या नहीं है। अब हम आते हैं थोड़ा सा ऑर्डिनेंस की तरफ। ये जो ऑर्डिनेंस लाया गया है, ये ऑर्डिनेंस किसके बारे में है? ऑर्डिनेंस में ये कहा गया है, पूरा जब आप ऑर्डिनेंस आप पढ़ेंगे तो उसमें बस सिंपल सा है। देखिए मैं पहले आपको बता दूं, लॉ किसी भी तरीके से गलत नहीं है, ठीक है भाई। देखिए अगर आप किसी का धर्म परिवर्तन कोएडिशन से, मिसरिप्रेजेंटेशन से और उसको झूठ बोल के या उसको अपनी पहचान छुपा के उसका धर्म परिवर्तन कराते हैं तो आई थिंक ये गलत है। और मुस्लिम मेथोडोलॉजी में ये कहा गया है कि मुस्लिम अगर आप बनना चाहते हैं तो आप पहले यू सबमिट योर विल टुवर्ड्स द गॉड, टुवर्ड्स द अल्लाह। आप पहले ये यकीन रखिए कि अल्लाह एक होता है, मैसेंजर इज द लास्ट प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम इज द लास्ट मैसेंजर ऑफ द अल्लाह। आप पहले बिलीव करिए। आपका अगर मन नहीं है तो आप मत आइए इस्लाम में। अगर आपको इस्लाम अच्छा लगता है, आप अपनी स्वेच्छा से आते हैं, अपनी मर्जी से आते हैं, अपनी विल से आते हैं, तो यू आर मोस्ट वेलकम। इस्लाम में भी यही कहा गया। तो अगर कोई कानून इस पे बना दिया गया कि आप अगर अनलॉफुल कन्वर्जन करते हैं तो उसमें बुराई आई थिंक कुछ नहीं है। दूसरी बात, धर्म परिवर्तन पे ये ऑर्डिनेंस नहीं है कि अगर आप स्वेच्छा से कोई धर्म परिवर्तन करना चाहते हैं यू आर मोस्ट वेलकम। वो भी कॉन्स्टिट्यूशन हमें इजाज़त देता है ना। किसी भी धर्म को आप फॉलो कर सकते हैं, प्रोफेस कर सकते हैं, किसी भी बिजनेस को, किसी भी धर्म को। तो इन द सेम वे हम अगर मुस्लिम है कोई, अगर हिंदू बनना चाहता है तो हिंदू बन सकता है, हिंदू है कोई मुस्लिम बनना चाहता है मुस्लिम बन सकता है। ऐसे एक रिलीजन से दूसरे रिलीजन में आप कन्वर्ट हो सकते हैं अपने स्वेच्छा से। ये हमें भारतीय संविधान इजाज़त देता है और आज ही नहीं, कभी नहीं इस पे रिस्ट्रिक्शन कभी नहीं लग सकता, कोई भी लॉ नहीं बनाया जा सकता। जो ऑर्डिनेंस पास किया उत्तर प्रदेश सरकार ने इस पे पास किया है कि अनलॉफुल रिलीजियस अगर कन्वर्जन है तो। अब अनलॉफुल रिलीजियस कन्वर्जन का मतलब क्या होता है? अगर आपने अनडू इन्फ्लुएंस करके किसी को धर्मांतरण करवाया, धोखा देके करवाया, मिसरिप्रेजेंटेशन करके करवाया, कोएर्शन करके करवाया, तो वो सब मना ही की गई है। तो ये ऑर्डिनेंस उस पर एप्लीकेबल होता है। दूसरी बात कि अगर आप शादी करना चाहते हैं धर्मांतरण के बाद, यानी कि एक मुस्लिम लड़का एक हिंदू लड़की से मान लिया प्रेम हो जाता है, प्यार हो जाता है, आप दोनों शादी करना चाहते हैं अपनी स्वेच्छा से, तो हिंदू जो लड़की है तो जाहिर सी बात है वो मुस्लिम में कन्वर्ट होगी। अब ये भी एक धर्मांतरण है। अब वो भले वो लड़की अपनी स्वेच्छा से कन्वर्ट हो रही है, वो उसको लव हो गया, वो अपनी ज़िंदगी अब उस लड़के के साथ व्यतीत करना चाहती है, उसको इस्लाम अच्छा लगने लगा है, अपनी स्वेच्छा से वो कन्वर्ट होना चाहती है, तो उसका प्रोविजन ऑर्डिनेंस में बना दिया गया है कि आपको 2 महीने की नोटिस, 2 महीने प्रायर जब आप शादी करें उससे 2 महीने पहले ही आपको अपने डिस्ट्रिक्ट में जहाँ पे रिसाइड्स कर रहे हो वो दोनों दंपति, उनमें से या एक कोई भी अगर रिसाइड्स कर रहा हो शहर में, तो वो डीएम को नोटिस देगा। अब डीएम नोट को नोटिस देगा, डीएम भाई देखेंगे, इसका इन्वेस्टिगेशन करेंगे, या कोई किसी को और ऑब्जेक्शन हो तो डीएम के संज्ञान में आ सके, तो 2 महीने की नोटिस देनी पड़ेगी। अब ये अगर इसका कोई उल्लंघन करता है, यानी कि पाया गया कि जो कन्वर्जन किया गया है वो मिसरिप्रेजेंटेशन से था, तो इसका मैं बता दूं, आप किसी का धर्मांतरण अगर करते हैं इस ऑर्डिनेंस के मुताबिक, जो प्रोहिबिशन, जो नाम है पूरे ऑर्डिनेंस का मैं बता दूं, प्रोहिबिशन ऑफ अनलॉफुल रिलीजियस कन्वर्जन ऑर्डिनेंस 2020, तो इसमें यह कहा गया कि अगर इस कानून के तहत कोई भी उल्लंघन करता है इसके प्रोविजंस को, तो देखिए इसमें अलग अलग प्रावधान हैं। अगर आप किसी का धर्म परिवर्तन जबरन करते हैं, कोएर्शन, मिसरिप्रेजेंटेशन और बाय फोर्स, अनडू इन्फ्लुएंस से करते हैं, तो आपको 1 साल से 3 साल तक की सजा हो सकती है और साथ ही साथ 15,000 रुपए का जुर्माना 1 साल से 5 साल तक की सजा हो सकती है और 15,000 का जुर्माना हो सकता है। दूसरा ये कहा गया कि अगर आप किसी माइनर का धर्मांतरण करवाते हैं बाय फोर्स या जबरन, या किसी वुमेन का जो SC ST में आती है उसका धर्मांतरण करवाते हैं, तो वहाँ पे आपको 3 से 10 साल तक की सज़ा हो जाएगी और आपका वहाँ पे 25,000 रुपये जुर्माना लगेगा। तीसरा आपसे पेनल्टी ये बनाया गया कि अगर आप मास कन्वर्जन करते हैं, यानी कि 50-100 लोगों को आपने कन्वर्ट कर दिया, मास कन्वर्जन करते हैं, तो वहाँ पे 50,000 रुपये की पेनल्टी है और सज़ा 3 से 10 साल तक की सज़ा हो सकती है। तो ये प्रावधान बनाएगा और इसको नॉन बेलेबल बनाया गया है, केस नॉन बेलेबल होता है ये। अब हम दूसरी तरफ आते हैं कि जहाँ तक नोटिस पीरियड की बात है, वो स्पेशल मैरिज एक्ट में हम आते हैं, देखते हैं कि ऑर्डिनेंस, जब हमारे पास स्पेशल मैरिज एक्ट है तो उसमें फिर यहाँ पे अलग लॉ और ऑर्डिनेंस बनाने की क्या ज़रूरत है। देखिए जो स्पेशल मैरिज एक्ट है उसमें कहीं धर्म की बात नहीं कही गई थी।
उसमें बस सिंपल से ये कहा गया था कि अगर मैरिज स्पेशल है, यानी कि हिंदू मैरिज एक्ट से ना तो है ना मुस्लिम लॉ के अकॉर्डिंग है, एक स्पेशल मैरिज है, यानी कि एक हिंदू लड़की मुस्लिम लड़के से शादी करना चाहती है, हिंदू लड़का मुस्लिम लड़के से शादी करना चाहता है, तो स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत वो कर सकता है। वहाँ पे भी नोटिस पीरियड है, वहाँ पे भी प्रोविजन है कि भाई जो मैरिज रजिस्ट्रार होते हैं, मैरिज ऑफिसर होता है, उसको 1 महीने की नोटिस देना पड़ता है दंपत्ति को। वो 1 महीने की नोटिस लेके वो जो मैरिज ऑफिसर होता है वो अपने ऑफिस में चस्पा कर देता है, ताकि उस 1 महीने के अंदर किसी को ऑब्जेक्शन हो सकता है कि लड़के की पहली बीवी हो, लड़का छुपाया हो लड़की से, तो पहली बीवी को ऑब्जेक्शन होगा तो आएगी वो ऑफिस, ऑब्जेक्शन अपना दर्ज करेगी, तो वो मैरिज रुक जाता है। ये प्रावधान है, किसी को ऑब्जेक्शन हो तो 1 महीने का टाइम है। यहाँ पे जो 2 महीने की नोटिस, अब मैं आपको बताता हूं कि ये मैनिपुलेशन कैसे हो सकता है एक्ट का। ठीक है, एक्ट का जो एक तरीके से आप कह सकते हैं कि सही है, इसमें कोई अनकॉन्स्टिट्यूशनल चीजें नहीं है। अब सवाल यह आता है कि क्या इसके पीछे जो इंटेंशन है, जो मकसद है, वो ट्रू स्पिरिट में बनाया गया है, ये लॉ की नहीं बनाया गया। देखिए, इसका जो एक्ट है वो कहीं ना कहीं मैनिपुलेट होगा, कहीं ना कहीं करप्शन होगा। कैसे? अब इसमें कहा गया कि 2 महीने का आपको डीएम को नोटिस देना है। अब आप ये मान के चलिए कि अगर एक मुस्लिम लड़का है, एक हिंदू लड़की है, दोनों शादी करना चाहते हैं और 2 महीने की नोटिस डीएम को दिया उन्होंने, तो आप ये मान के चलिए कि 2 महीने तक उस लड़के को या उस लड़की को प्रताड़ित किया जाएगा। भले ही वो अपनी स्वेच्छा से आए हों, साथ में अपनी स्वेच्छा से आगे की ज़िंदगी बसर करना चाहते हो, अपनी स्वेच्छा से लड़की ने मुस्लिम धर्म को ऑप्ट किया है, अपनाया है, लेकिन इल्ज़ाम ये लगेगा उस लड़के पे कि लड़के ने मिसरिप्रेजेंटेशन करके, अंडू इन्फ्लुएंस लगा के या जो भी, उसको प्रताड़ित किया जाएगा और लड़की को इतना परेशान किया जाएगा कि वो आखिर में वो छोड़ देगी और फिर कहेगी भैया हमें छोड़ दो। तो ये जो 2 महीने का पीरियड है, आई थिंक थोड़ा सा लूप होल है इस लॉ में, ताकि मैनिपुलेशन होगा, पुलिस इन्वेस्टिगेशन करेगी, पुलिस बार बार लड़की के घर आएगी, लड़के के घर आएगी, उससे पूछेगी कि कैसे आपने किया, अपनी स्वेच्छा से किया या नहीं किया। तो एक तरीके के सामाजिक तौर पे इंसल्ट करना, दोनों को, लड़के लड़कियों को बदनाम करना, उसकी फैमिली वालों को प्रताड़ित करना, तो आई थिंक ये हो सकता है। देखिए, हमारा जो चैनल है वो जुडिशियल अड्डा एक एजुकेशनल चैनल है, पॉलिटिकल चैनल नहीं है, इसलिए मैं बहुत ही ज़्यादा इस पर नहीं बोलूँगा। समझना आपको है कि कैसे इसका मैनिपुलेशन हो सकता है। अब इलाहाबाद हाई कोर्ट ने भी कह दिया था कि भाई देखिए, जो अगर आप रिलीजन कन्वर्ट करते हैं सिर्फ शादी करने के लिए, तो आई थिंक वो गलत है, और गलत है भी ये, इसमें कोई 2 राय नहीं है। लेकिन सवाल ये पैदा होता है, उनका क्या जो सच में अपने धर्म को परिवर्तन करके एक नई ज़िंदगी जीना चाहते हैं, मान लिया कि राधा अब रेशमा बनना चाहती है, वो सच में अपने दिल से बनना चाहती है, तो आपको देखना है कि क्या ये लॉ राधा को रेशमा बनने देगा या नहीं देगा, या एक प्रोसीजर ऑप्ट करते करते राधा को प्रताड़ित किया जाएगा और राधा को राधा ही रहने दिया जाएगा। तो कहीं ना कहीं इसका मैनिपुलेशन और करप्शन भी होगा। पुलिस वाले इसमें इन्वॉल्व रहेंगे, इन्वेस्टिगेट करेंगे चीज़ों को, तो इतना आसान नहीं होगा। तो लॉ ऑर्डिनेंस जो पास किया गया उसको अगर हम देखें तो उसका पर्पज़ यही लगता है कि उत्तर प्रदेश सरकार जो है चाहती ही नहीं कि आप अपने मन से शादी करें, आप किसी से भी, किसी को कोई प्रेम हो जाए, ऐसा नहीं चाहती। एक थोड़ा सा आप कह सकते हैं कि कंट्रोल करना चाहती है कि दो अलग धर्म के लोग अगर शादी करना चाहते हैं तो उसको कंट्रोल करना चाहती है। दूसरा, आप इस एंगल से देख सकते हैं कि ऐसा नहीं है कि हो सकता है कोई हिंदू लड़का मुस्लिम लड़के से शादी करना चाहे, तो दोनों धर्म के फेवर में ही है लॉ। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि हाउ द लॉ विल बी इम्प्लीमेंटेड, whether it will be implemented with a true sense or true spirit or not। सवाल ये पैदा होता है, अगर इसको ट्रू स्पिरिट में नहीं इंप्लीमेंट किया गया तो आई थिंक कहीं ना कहीं ये थोड़ा सा हैरासमेंट होगा उन लव बर्ड्स के लिए जो अलग अलग धर्म से ताल्लुक़ रखते हैं। हालांकि हमें कॉन्स्टिट्यूशन इजाज़त देता है कि आप किसी भी धर्म के हों, आप किसी से भी प्रेम कर सकते हैं, अपनी एक नई ज़िंदगी की शुरुआत कर सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में आई थिंक इतना ही। आपने अपना कीमती समय दिया, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया।